बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में एक शख्स निकाब में वसूलियत के पास आता है और कहता है कि सब सलेबी मारे गए हैं, जीत आपकी हुई है। फिर वो शख्स अपना निकाब उतारता है। वो पैतरस होता है जो दरअसल वसूलियत का आदमी था, जिसने सिमन को धोखे में रखा हुआ होता है। वसूलियत कहता है तो तुम्हारे बजाय अर्तुगरुल ने उन्हें मार दिया है और अब वही हमें तुर्कों से भी बचाएगा। पैतरस कहता है आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब हम उन सब को मरता देखेंगे। वसूलियत कहता है असल जंग अब शुरू हुई है। मैंने अर्तुगरुल को खबर भिजवा दी है कि अब से हम हल्ली बाजार से तिजारत नहीं करेंगे। पैतरस कहता है अर्तुगरुल बाजार को बचाने के लिए आपके सामने झुक जाएगा। वसूलियत कहता है बिल्कुल, मैंने एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे सब तुर्क हत्ता के सुल्तान अलाउद्दीन भी अर्तुगरुल को कत्ल करने के लिए बेकरार हो जाएंगे। अब सिर्फ देखो और इंतजार करो। दूसरी तरफ आलिको हकीम आर्तुक को बताता है कि कराचैसर किले से खबर आई है कि उन्होंने बाजार के साथ तमाम तिजारत रोक दी है। इतने में ओराल भी वहाँ पहुँचता है और ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अंदर अर्तुगरुल के पास दो ताजर खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है सरदार, हमें आप पर एतमाद है, आपने कभी भी हमें मायूस नहीं किया। इतने में ओराल और बतूहान भी अंदर दाखिल होते हैं और अर्तुगरुल उन ताजरों को कहता है जबकि डाकू बाहर घूम रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि उनके सरदार को पकड़ा जाए। ओराल कहता है ये वाज़ेह है कि तुम अपनी बकवास से इनको टाल रहे हो, लेकिन आर्तुक साहब तुम्हारे लिए कराचैसर से एक खबर लाए हैं, ये भी सुन लो। हकीम आर्तुक कहते हैं कि कराचैसर के गवर्नर ने बाजार के साथ तमाम तिजारत को रोक दिया है। फिर एक ताजर अर्तुगरुल के सामने आ जाता है और कहता है पहले तो चंद डाकू थे, अब कराचैसर का गवर्नर है, अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी। जब तक ये बाजार आपकी कमांड में है वो हमारी जिंदगी मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर ताजर बाहर चले जाते हैं। ओराल ये देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ चोलपन हलीमा को कहती है कि अर्तुगरुल की वजह से बाजार तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यह सुनकर हलीमा को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। इतने में इस्लेहान उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर हाइमा खातून उधर आ जाती हैं और मामले को संभाल लेती हैं। चोलपन हाइमा हनम को कहती है कराचैसर के गवर्नर ने बाजार के साथ सारी तिजारत रोक दी है, जिसकी वजह से तमाम तुर्क कबीले मुतासिर होंगे। ये सब अर्तुगरुल की नाअहली की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ ओराल कहता है सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, अब तुम क्या करोगे, क्या हुआ बताओ मुझे, तुम क्या समझते हो सारा इल्जाम डाकू पर लगाकर खुद को बचा लोगे। अर्तुगरुल कहता है शैतान अपना घर इंसान के दिल में बनाता है, खास तौर पर उन लोगों को जो लालच से जल जाते हैं, और मुझे पता है कि वो आदमी कौन है। ओराल कहता है पहेलियां मत बजाओ, जो बात है खुल कर बताओ। अर्तुगरुल कहता है कुस्तुनतुनिया जाने वाली मेरी कालीनें जला दी गई थी और मेरे सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया था। फ्रांसिस्को और काराबोंगलिस ने हम पर हमले किए। ये सब एक ही शैतान सिर्फ आदमी का काम है और तुम जानते हो मेरे मकसद के बारे में। मैं अब उस गलीज आदमी का शिकार करूंगा और उसको उसके अंजाम पर पहुंचाऊंगा। ओराल कहता है कौन है वो शैतान सिफत आदमी, हमें भी बताओ। अपने सिपाहियों और कबीले के पीछे छुपना एक मुनासिब आदमी को जेब नहीं देता। क्या तुम इस किस्म के आदमी हो। ये सुनकर अर्तुगरुल उसके मुंह पर एक जोर से उल्टे हाथ की चिमाट लगा देता है, जिसकी वजह से ओराल गिर जाता है। बतूहान आगे आने की कोशिश करता है लेकिन बमसी उसे पकड़ लेता है। ओराल उठकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे जोरदार गोंसा मारकर उसे फिर जेर कर देता है। उसके बाद ओराल अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह अर्तुगरुल उसके हर एक वार को नाकाम बनाकर उसे काबू कर लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर अलियार आगे आकर कहता है अर्तुगरुल बे रुक जाएं, अब जानते हैं कि कितने बहादुर सिपाही मारे जाएंगे अगर आपने तलवार चला दी तो। अर्तुगरुल कहता है वो गद्दार मुझसे कभी भी बच नहीं सकता, चाहे जिस मर्जी हैमे या कबीले में छुप कर बैठ जाए। जिसने मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की थी उसके हैमे जलाकर राख न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जिन्होंने अपनी नजर बाजार पर रखी हुई है उनको भी मिटा दूंगा। फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार हटा लेता है और
और उराल उठकर कहता है, अपने वसूसों के साथ तुम भी मिट जाओगे, तुम्हारे इल्जामात तुम्हारा हातमा होंगे। फिर अलियार कहता है, भाई बस करें, बहुत हो गया। उराल अपनी तलवार म्यान में डालता है और टोपी उठाकर अर्तुगरुल की तरफ देखता है। अर्तुगरुल उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर उराल वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर शदीद गुस्से का इजहार करता है। इतने में अलियार भी उधर आ जाता है और कहता है, भाई कब तक आप अपने लालच के हाथों मजबूर होते रहोगे? क्या ये सच है कि बाहर जिस डाकू की लाश लटकी हुई है उसके पीछे आपका हाथ है? फिर उराल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अलियार कहता है, अगर ये सच हुआ भाई तो मुझे आप अपने खिलाफ खड़ा पाओगे। उराल अपना खंजर निकाल लेता है लेकिन मारते मारते रुक जाता है। इसके बाद अलियार बाहर चला जाता है। फिर चोलपन अंदर आती है और रोते हुए कहती है, ये आपका क्या हाल हो गया, कैसे हुआ ये सब? उराल कहता है, वो अर्तुगरुल मेरे बारे में सब कुछ जान गया है, अब तुम तैयारी कर लो, हम जल्द ही कराचैसर के गवर्नर से मुलाकात के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग कहते हैं, उराल इस लड़ाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अमन को खराब करने की कोशिश करेगा। अर्तुगरुल कहता है, मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया था लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था। सुल्तान ने मुझे इन जमीनों पर अमन कायम करने को कहा है और मैं नहीं चाहता दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े और बिजंतीन वाले हम पर हमला कर दें। हकीम अर्तुग कहते हैं, जो होना था हो गया, अभी हमें कराचैसर के गवर्नर वाले मसले पर बात करनी होगी। फिर चोलपन उराल को कहते हैं, कराचैसर का गवर्नर मेरे बाप का कातिल है, मैं उससे बदला लेने के लिए बेताब हूँ। उराल कहता है, वक्त आने पर मैं तुम्हारे बाबा का बदला लूंगा, लेकिन अभी हमें कराचैसर जाकर अपना मतलब निकालना चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, हल्ली बाजार पे हमारे कंट्रोल के बाद कराचैसर की तजारत काफी मुतासर हुई है, क्योंकि उनके खुराक का सामान यहाँ से जाता था। तजारत बंद करने का मकसद उनका मुझे अपनी तरफ बुलाना है। हकीम अर्तुग कहते हैं, एक तरफ उराल और गोपैक है और दूसरी तरफ कराचैसर का गवर्नर। बज़ाहिर लगता है सब हमारे खिलाफ हो गए हैं और अगर ये सब आपस में मिल गए तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। अर्तुगरुल कहता है, हम आराम से नहीं बैठेंगे, कराचैसर के गवर्नर के पास जाकर हम पूछेंगे कि उसे क्या मसला है। तब तक ये बाजार आपके हवाले है अर्तुग बे। दुंदार और बमसी दोनों की जिम्मेदारी ये है कि तजारत वाले रास्तों पे गश्त करें और डाकुओं का खात्मा करें। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत और दुआन को कहता है, कल तुम दोनों मेरे साथ कराचैसर किले में जाओगे। दूसरी तरफ गवर्नर का कमांडर वसूलियत कहता है कि अर्तुगरुल को खबर मिल गई होगी कि हमने हल्ली बाजार के साथ तजारत बंद कर दी है, वो जल्द ही अपने बाजार के लिए भीख मांगने आएगा, फिर हमारे बिछाए जाल में फंस जाएगा। गवर्नर खुश होकर कहता है, मुझे तुम्हारी ज़हीन सोच पर फख्र है वसूलियत। दूसरी तरफ सरदार जानदार कहता है, अर्तुगरुल ने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर अपनी हद अबूर की है, अब उसे इस हरकत की कीमत अदा करनी होगी। अलियार कहता है, भाई आप बाबा को ये क्यों नहीं बताते कि क्या वजह बनी कि अर्तुगरुल आप पे हाथ उठाने पर मजबूर हो गया? जानदार कहता है, वजह जो भी हो उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फिर अलियार अर्तुगरुल की हमायत में बातें करने लगता है। ये सुनकर इस्लिहान भी उधर आ जाती है और कहती है, आप अभी भी उस अर्तुगरुल के बारे में बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको भाई। ये सुनकर अलियार दुखी हो जाता है और कहता है, इस्लिहान बहन आप भी। फिर वो बाहर चला जाता है। इतने में उराल कहता है, मैं और चोलपन जल्द ही कराचैसर जाकर गवर्नर से कहेंगे कि वो हमारे साथ बराह रास्त तजारत करें। इस बात पर जानदार बेरजामंदी जाहिर करता है। दूसरी तरफ कई कबीले में समसा के इलाज के दौरान सब उसकी हौसला अफजाई करते हैं। फिर तुर्गुत अल्प हचतोरियन मास्टर को कहता है कि हम आर्जी तौर पर सोने की कान पर काम रोक देंगे क्योंकि हमारे सिपाहियों की जाने खोने का खदशा है। फिर उराल और चोलपन कराचैसर किले में पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर गवर्नर उनका इस्तकबाल करता है और उराल कहता है, हम आपसे हल्ली बाजार के बारे में बात करने आए हैं। गवर्नर कहता है, अभी आप आराम करो, शाम के खाने पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इस्लिहान कहती है, बाबा उस हलीमा ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। जानदार कहता है, बेटी तुम परेशान मत हो, वो सब अपने अंजाम तक जल्द पहुंच जाएंगे। वो खुद यहाँ आकर तुमसे माफी मांगेंगे, वरना उन्हें अपना ठिकाना कहीं और जगह तलाश करना होगा। मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।